गली के टुकड़े पर मैंने उन सब को रुखसत करते हुए हाथ हिलाया और गली में दाखिल होते वक्त दिल ही दिल में खड़खड़ा कर दुआ की कि अब्बू सो चुके हों। ज़मीन से कुछ कंकड़ चुनकर मैंने वक्फे से 3 कंकड़ सहन में आस्तगी से उछाल दिए। ये मेरे और मुझसे छोटी राफा के दरमियान बहुत पुराना इशारा मुकर्रर था। कंकड़ सहन में गिरने की आवाज़ सुनकर वो चुपके से सहन के अंदर दरवाजे की चीखें अंदर से खोल देती थी, क्योंकि अब्बा के फरमान के मुताबिक ठीक इशा की नमाज के बाद घर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। राफा को मेरी इसी ग़ैबी इमदाद पर बचपन से लेकर अब तक दर्जनों मरतबा अब्बा से सख्त डांट पड़ चुकी थी, लेकिन वो भला अपने अन्नू भैया को रात का खाना खिलाए बगैर सुकून की नींद कहाँ सो सकती थी। लिहाजा हर बार इसी बेचारी को अब्बा के गेज़ व गज़ब का निशाना बनना पड़ता था। तीसरे पत्थर के चंद लम्हों बाद सहन में कदमों की धीमी सी आवाज़ भरी और फिर राफे ने देर से दरवाज़ा खोल दिया। आयान भैया, आप आज भी इतनी देर से आए हैं? पता है अब्बा कितना गुस्से में थे। मैंने कंधे चकाए। ये कौन सी नई बात है? मुग़ल आज़म का वादार हमेशा ही बुलंद रहता है। राफा ने मुझे घूरा। अन्नू भाई, बुरी बात